जानवर की कहानी जिससे हम सभी को बहुत डर लगता है। वेलकम बैक वंस अगेन टू एम्पावर ट्यूटरिंग। नई कहानी है द वर्ल्ड इन अ वॉल, यानी एक वॉल में पूरा का पूरा संसार समाया हुआ। कहानी का जो टाइटल है यही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर जो है राइटर कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि कहानी है तो कुछ मज़ेदार, कुछ इंटरेस्टिंग होना तो बनता ही है। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि कहानी में एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये कहानी एक फैमिली की है जिसमें कई सारे बच्चे हैं, अलग अलग नाम हैं उनके। और ये जो नैरेटर है ये कहानी के बारे में बता रहा है कि उनके गार्डन में एक वॉल है, बहुत पुरानी सी वॉल है, काफ़ी साल पुरानी है, जिसका कई जगह से प्लास्टर उखड़ चुका है। फंगस जो एल्गी है वो उस पर जम चुकी है, मॉस उस पर जम चुकी है, और कई सारे छोटे बड़े क्रिएचर्स जो हैं उन्होंने उसको अपनी पूरी दुनिया बना लिया है, यानी उसको अपना घर बना लिया है। वहाँ पर स्पाइडर्स हैं, वहाँ पर तरह तरह के लिजर्ड्स हैं, वहाँ पर वास्प्स हैं, वहाँ पर कई तरीके के ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स, बीज हैं जो रह सकते हैं वॉल पर। वो सारे के सारे जो हैं उन्होंने अपना डेरा वहाँ पर जमा लिया है। कुछ शिकार हैं तो कुछ शिकारी भी हैं। अभी अपना खाना ढूंढने तो कहीं जाते नहीं हैं। तो जो यहाँ पर यही चीज़ जो है साफ बताई हुई है कि जो कैटरपिलर्स हैं, जो स्पाइडर्स हैं, जो फ्लाइज हैं, यही एक दूसरे को, जो जिसको खा सकता है, जो भी फूड चेन में आते हैं वो एक दूसरे को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। और इसीलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली शिकार कौन है और शिकारी कौन है। लेकिन ये सब तो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, वास्प, स्पाइडर्स, फ्लाइज, लिजर्ड्स, ये सब कुछ। लेकिन हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जिससे अपनी आंखों से देखकर ही हमें डर लग जाता है, वो इस नैरेटर ने डिस्कवर किया कहाँ पर, जहाँ पर कि वॉल में प्लास्टर फूला हुआ था, डैम्प हो चुका था, लगभग उखड़ने ही वाला था। जब उसने कुछ पिन इंसर्ट करके या कुछ उसमें इंसर्ट करके प्लास्टर को निकाला तो पूरा का पूरा प्लास्टर हट गया और केवल ब्रिक्स बची। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियन बैठा हुआ है। नाइफ से उन्होंने उसको स्क्रैच किया था वॉल, तो वहाँ पर क्या था, एक स्कॉर्पियन था, ब्लैक कलर का, शाइनी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अभी चॉकलेट सिरप में से ग्लेजी शाइन करके उसे निकाल के वहाँ पर बैठा दिया गया है। उसकी जो टेल है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी टेल ऐसी लग रही थी जैसे कि ब्लैक कलर के बीड्स एक साथ बांध दिए गए हैं। क्रैब के जैसे उसके क्लॉज हैं, बल्बियस बॉडी है उसकी, यानी कि बल्ब के जैसे फूली हुई, यानी काफ़ी खाया पिया, काफ़ी मोटा तंदुरुस्त स्कॉर्पियन जो है वो वहाँ पर है, जिसे वो यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। और जैसा कि बताया गया जाता है कि कोई भी एनिमल, कोई भी स्कॉर्पियन जो है वो आपके ऊपर तब तक अटैक नहीं करता जब तक कि आप उसे ये नहीं महसूस होता कि आप जो है उसके लिए हार्मफुल हैं। स्कॉर्पियन जो है कई सारे कलर्स में, येलोज भी दिखाई दे जाते हैं, ग्रीन भी दिखाई दे जाते हैं, और यहाँ जिस स्कॉर्पियन की बात की गई है वो बिल्कुल ब्लैक कलर है, प्योर ब्लैक कलर। तो ये उन्होंने कहा कि ये इनकी सबसे ज़्यादा डेंजरस डिस्कवरी थी उस वॉल पे, और ये वॉल के आसपास हमेशा ही खेला करते थे। उनको यहाँ पर खेलना काफ़ी पसंद था। और एक दिन अचानक इन्हें एक मोटी सी फीमेल स्कॉर्पियन भी मिली। फीमेल स्कॉर्पियन भी उन्हें जो है वॉल पर दिखाई दी, और जिसको उन्होंने जब पहली बार देखा, पहली झलक जो उन्हें दिखी उसकी, उसे देखकर उन्हें लगा एज इफ उसने जो है फर वाला कोट पहना हुआ है। विंटर्स में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि उसने फर का कोट पहना है। लेकिन जब उन्होंने उसे पास से देखा तो समझ में आया कि वो जो कोट है, जो उनका गारमेंट है उस स्कॉर्पियन का, फीमेल स्कॉर्पियन का, वो एग्जैक्टली उस स्कॉर्पियन के छोटे छोटे बेबीज थे जो अपनी माँ की गर्दन पर चिपके हुए थे। जो स्कॉर्पियन के बेबीज होते हैं वो अपनी मदर की नेक पर जाकर सारे के सारे चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से वो सारे बेबीज जो थे, न्यूली बोर्न
बर्न थे और वो सारे उसकी मदर के नेक पर चिपके हुए थे। और एक ऐसी फैमिली देखकर थे, क्योंकि ये सब कुछ उनके लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस था, जो नरेटर है वो काफ़ी डिलाइटेड हो गए, काफ़ी उन्हें जो है मज़ा आने लगा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो मच मोर अबाउट दिस फैमिली। कौन सी फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर? स्कॉर्पियन फैमिली। और उन्होंने ये सोचा, एक थॉट आया, बच्चे जो हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात हैं, कुछ शरारती चीज़ें ही चलती रहती हैं। उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इसको अपने घर में ले जाऊं और फिर ये एक्सपीरियंस करूं कि ये बेबीज कैसे ग्रो होते हैं। तो ये सोचते हुए उसने किसी तरीके से उनको उसकी जो मदर है उसको, जो फीमेल स्कॉर्पियन है, उसको मैच बॉक्स में किसी तरीके से रखने का मैनेज किया। कैसे रखा होगा आई डोंट नो, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से, तो किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया होगा उस समय उस फीमेल स्कॉर्पियन को एक मैच बॉक्स के अंदर शिफ्ट करना उस वॉल से, ये तो वही जाना। लेकिन इट वॉज रियली रियली डेंजरस। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत रिस्की है। और जब तक वो उसे लेकर के अपने घर गए तब तक लंच टाइम हो चुका था। सभी लोग डाइनिंग रूम में सेट हो चुके थे लंच के लिए। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो उसको कहीं छुपा नहीं सकते थे। तो उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उस मैच बॉक्स को केयरफुली जो था जो फायर प्लेस था उसकी शेल्फ के ऊपर रख दिया और वो लंच करने के लिए चला। डाइनिंग रूम में जाकर उन्होंने मील के लिए, लंच के लिए अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लिया और सभी लोग आराम से बैठकर वहाँ पर लंच करने लगे, लंच को एंजॉय करने लगे। इनका एक पेट डॉग भी है जिसका नाम है रोजर, वो भी वहीं डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा हुआ था और सब लोग उसको भी थोड़ा थोड़ा खाने को दे रहे थे, जैसे कि नॉर्मली हम लोग घरों में करते हैं। और वो खा रहा था मजे से, वहीं टेबल के नीचे बैठा हुआ था। कुछ कुछ लोग आपस में बातें भी कर रहे थे, किन्हीं किन्हीं बातों पर आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे थे। मतलब एक वही फैमिली का जो माहौल होता है हम लोगों की फैमिलीज में जो होता है, जब डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा होते हैं, तो वैसा ही सब यहाँ पर हो रहा था। और घर के चर्चा में, घर की बातचीत में ये जो नरेटर हैं ये भूल गए कि ये क्या लेकर आए थे, क्या चीज़ स्मगल करके लाए थे उस वॉल से। वो थी एक फीमेल स्कॉर्पियन जिसे अपने बेबीज के साथ ही उठाकर ले आए थे और बिल्कुल इनको दिमाग से ये चीज़ निकल चुकी थी। फिर क्या हुआ ये जानना अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है। फिर हुआ ये कि उनकी रिलेशनशिप्स तो यहाँ मेंशन नहीं कर रखी है, लैरी नाम दिया हुआ है। लैरी ने अपना लंच फिनिश कर लिया और उन्हें लंच करने के बाद सिगरेट पीने की आदत है, तो लैरी ने वही मैच बॉक्स उठाया जो नैरेटर ने अभी रखा था, जिसके अंदर क्या थे, स्कॉर्पियंस थे। और वो आराम चेयर पर बैठना चाह रहे थे। लैरी जो है आराम से लंच करने के बाद हम लोग ज़्यादातर एक रेस्ट मोड में आ जाते हैं, तो लैरी जो है रेस्टिंग मोड में आ चुके थे। जो कोई भी है, ये रिलेशनशिप यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है। और उन्होंने वो माचिस की डिब्बी उठा ली और बिना कुछ परवाह किए, भाई हमारे घर में कोई सामान रखा है, हम उसे यूज़ करते हैं, तो हम बिना कोई थॉट लगाए, बिना कुछ सोचे उसको ऐसे ही उठाकर यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा ही लैरी ने भी किया। उन्होंने बस रेस्ट मोड में वो आ ही चुके थे, उन्होंने वो मैच बॉक्स उठाया और बिना देखे कि उसके अंदर क्या है, उन्होंने उसको खोल दिया। अब देखिए क्या हुआ। अब जब वो डिब्बी खुल गई, जब मैच बॉक्स ओपन हो गया, तो इतने लंबे समय से जब स्कॉर्पियन उसके अंदर बैठी हुई थी, मैच बॉक्स में बंद थी, तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। तो सबसे पहली चीज जो उसे समझ में आई वो ये थी कि मैं यहाँ से भाग चलूं। तो सबसे पहला, अगर कहीं बंद हो, बाई चांस किसी जगह हम गलती से बंद हो जाएं या किसी ने जानबूझ के बंद कर लिया, तो हम वहाँ से सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे कि हम वहाँ से सबसे पहले भागने की सोचेंगे। तो ऐसा ही स्कॉर्पियन की भी नियत थी कि वो सबसे पहले वहाँ से एस्केप करना चाहती थी, भागना चाहती थी। और इसी
भाग में स्कॉर्पियन जल्दबाजी में वहां से भागना चाहती थी, तो उसकी नेक पर जो बेबीज चिपके हुए थे उनमें से कुछ बेबीज उछल कर और लैरी के हैंड पर आ गिरे। और कुछ नहीं पता था कि अभी क्या होना है नेक्स्ट, और जो उसके स्टिंग्स थे वो कर्व हो चुके थे, यानी स्कॉर्पियन इस समय कुछ अटैकिंग मोड में भी दिखाई देने लग गई थी, एज इफ इट्स गोइंग टू हार्म लैरी। और जब हमारे हाथ पर कुछ है, अजीब सा कुछ आ गिरे, कुछ अचानक से हो जाए, तो हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो लैरी ने भी ऐसे ही देखने की कोशिश की, और लैरी जब तक ये समझ पाए कि क्या चीज ये है, तब तक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुका था। घर के अंदर की जो स्थिति है, जो माहौल है, वो काफी खराब हो चुका था। और लैरी जो है वो इतनी तेज चिल्लाए कि यहाँ पर नेम मेंशन किया हुआ है, लुगारेट्जिया जो खाना खा रही थी उसके हाथ से प्लेट गिर गई। यानी कुछ लोग अभी तक खाना खा ही रहे थे, उनका खाना फिनिश नहीं हुआ था और लैरी अपना खाना फिनिश करके आ चुकी थी, तो उनके हाथ से जो लुगारेट्जिया हैं उनके हाथ से प्लेट गिर गई। और प्लेट के गिरने की वजह से रोजर जो कि डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा हुआ था, जो इनका पेट डॉग है, वो जो है अलर्ट हो गया और उसने बात करना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया। ये जो नाम है लैरी, उन्होंने एक झटके से इस तरीके से, जैसे अपने हाथ से, क्योंकि ये वहीं बैठे हुए थे, कहीं और गए नहीं थे, डाइनिंग टेबल पर ही बैठ कर ये स्मोक करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने एक झटके से जैसे ही अपने हाथ से जो स्कॉर्पियंस थे उनको हटाने की कोशिश की, तो वो सारे के सारे जो स्कॉर्पियन थे वो डाइनिंग टेबल पर आ गिरे। और जहाँ पर मार्गो बैठ के खाना खा रही थी, जहाँ पर लेस्ली बैठ के खाना खा रही थी, वहां पर ये सारे बेबी स्कॉर्पियंस जो थे वो फैल गए, वो स्कैटर हो गए। और जब इस तरीके से वो आ गिरे तो वो इतनी ज्यादा उथल पुथल की स्थिति बन गई, इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग एक सिचुएशन वहां पर बन गई कि एनिमल्स को नहीं समझ आ रहा कि उन्हें क्या करना है, जो फैमिली मेंबर्स उनको समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये हुआ क्या। तो एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वहां पर क्रिएट हो गया। ये सारे स्कॉर्पियंस जो है वो टेबल पर जगह जगह फैल चुके हैं। तो लेस्ली जो है, जो मार्गो है, वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर से जो उनके ऊपर आ गिरे हैं उन्हें झटक रहे हैं, जो वापस टेबल पे आ जाते हैं, कभी कुर्सी को इधर शिफ्ट करते हैं, कभी चेयर को उधर शिफ्ट करते हैं, और इतने ज्यादा कंफ्यूज है कि अचानक से इतने सारे स्कॉर्पियंस आए तो आए कहां से। और जो घर का माहौल था, जो अभी तक शांत वातावरण था, जो शांत था, वो सब कुछ बहुत ज्यादा कियोस में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस चुका था। मदर को मालूम ही नहीं चला कि अचानक से ये क्या हुआ, जब तक कि वो कुछ समझ पाए। उससे पहले क्या हुआ, उन्होंने चश्मा लगाया, अपने चश्मा को ठीक करके देखना चाह रही थी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तब तक मार्गो ने क्या किया, पानी, ठंडे पानी का गिलास लिया और वो स्कॉर्पियन के ऊपर डालने वाली थी, लेकिन हुआ क्या, स्कॉर्पियन तेजी से वहां से चली गई टेबल पे से, और मम्मी के, जो उनकी मम्मी है, उनके ऊपर वो ठंडा पानी गिर गया। अब जब ठंडा पानी के ऊपर अचानक से गिरा तो उन्हें ब्रेथ लेने में, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनके चश्मे में पानी आ गया। वो खुद को जब तक कंट्रोल करके सिचुएशन को समझे, तब तक वो स्कॉर्पियन वहां से काफी आगे तक टेबल पर जा चुकी थी। और क्योंकि वो तो स्कॉर्पियन तो बच ही चुकी थी यहाँ पर। और अब क्या हुआ, जो ये बेबीज थे, कोई तो लेस्ली की प्लेट के नीचे, कोई मार्गो की प्लेट के नीचे, कोई कहीं कटलरी के नीचे, ऐसे ऐसे जाकर के सारे स्कॉर्पियन बेबीज जो थे वो छुप चुके थे। तो अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उनको जो है वो ढूंढे और पकड़े। और वहीं पर स्कॉर्पियन जो है वो भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इधर उधर भाग रही है। थोड़ा सा एक पॉइजनस क्रिएचर है तो सबको उससे डर भी लगता है। और
रोजर को सबकी भागम भाग से, सबकी भागा दौड़ी से ये चीज समझ में आ रही थी कि हाँ मेरी फैमिली के ऊपर किसी ने अटैक किया है, तो रोजर अलग अपने भौंकने में लगा हुआ था, वो बात कर ही जा रहा था, कर ही जा रहा था, जैसे कि नॉर्मल सभी डॉग्स का नेचर होता है। और जो लैरी है उसने कहा कि इट्स दैट ब्लडी बॉय अगेन। लैरी ने बताया कि ये जो है ये वही लड़का है। लुक आउट हियर कमिंग स्क्रीम मार्को। और मार्को ने कहा कि देखो देखो वो आ रहे हैं। और फिर लेस्ली ने कहा कि हमें एक बुक लेना चाहिए, बुक लेकर के उनको तेजी से हिट करना चाहिए, पैनिक मत करो, डरो मत, केवल बुक लेकर के इसको तेजी से हिट कर दो, ठीक है। इस पूरे अर्थ में कोई भी चीज ऐसी मैटर नहीं करती। और मदर ने भी कहा कि कोई भी चीज जो है वो तुम लोगों के साथ मैटर नहीं करती है, तो हमें जो क्या करना है, उन्होंने चश्मे को पोंछते हुए ये वाली बात कही। ये केवल यही लड़का है जो शरारती लड़का है, जो नैरेटर है, उनके लिए कहा जा रहा है यही ये कर सकता है, और ये हम सबको एक ना एक दिन मरवाएगा। टेबल की तरफ देखो, ढूंढो उन स्कॉर्पियंस को कि वो जो स्कॉर्पियंस हैं वो कहाँ चले गए, जल्दी करो कहीं वो भाग ना जाए। अब कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, नेम मेंशन नहीं कर रखे, सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि बुक लाओ, कि उनको ढूंढो, कि कैसे भी करके इन स्कॉर्पियन से पीछा छुड़ाओ। और कोई कहता है कि नाइफ से मारो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इतनी चीखम चीख हो रही है, कोई कहता है चुप हो जाओ तुम मत बोलो, कोई उस डॉग रोजर को डांटता है, कह रहे तुम चुप हो जाओ, एटलीस्ट हम लोगों को समझने दो। और ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन वहां पर चल रहा है। और किसी ने भी उसको, जो नैरेटर है, उसको बताने की कोशिश की नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है कि जो ये कारनामा है ये किसने अंजाम दिया है, ये उस नैरेटर की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। उधर रोजर जो है वो अपना चिल्लाने लगा हुआ है। जो रूम है उसमें लुगारेत्सिया जो है वो केवल एक स्ट्रेंजर है, और उसको ये बात समझ में आता है दैट शी मस्ट बी द रिस्पांसिबल पार्टी, की जो कुछ भी हुआ है इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है, तो वो है लुगारेत्सिया। तो जो नैरेटर है, जो कहानीकार है, जो कहानी सुना रहे थे, जो इन स्कॉर्पियंस को अंदर लेकर के आए हैं, उनका नाम है लुगारेत्सिया। और फिर उसके बाद जो था, उन्होंने उसको स्कॉर्पियंस को किसी भी तरीके से मैनेज किया, उठाया, सबको कलेक्ट किया, सारे बेबीज को, जब ये सारा क्योस खत्म हो चुका था। जो बच्चे जो थे कटलरी के नीचे, प्लेट्स के नीचे, जगह जगह जा करके छुप चुके थे। और उनको कलेक्ट किया गया इस तरीके से कि इनको बाहर ले जा करके मार दिया जाएगा, तो खत्म कर दिया जाएगा। इस भरोसे के साथ सभी ने उनको मदद की और उनको कलेक्ट किया गया, सारे स्कॉर्पियंस को। और उसके बाद उनको सौंप दिया गया जिम्मेदारी कि वो ले जा करके इनको सबको मार दें। और सब लोग जो थे इसमें थोड़ा रेस्ट मोड में आ गए, क्योंकि इतनी भागम भाग के बीच सभी लोग काफ़ी थक चुके थे। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको अपना जो टीस्पून है उसमें कलेक्ट किया, सारे बेबीज़ को मदर के बैक पे बैठाया और उनको ले जा करके उन्होंने वापस से उस गार्डन की वॉल पर छोड़ दिया। और अब इतने समय तक रोजर जो है वो भी शांत हो चुका था, जो पूरी उनकी फैमिली है वो पूरी शांति से, आराम से सेटल हो गई, जो इस समय से जो शोर शराबा हो हल्ला मच रहा है। तो कहानी जितनी पढ़ने में, जितने राइटर ने यहाँ पर कोशिश की है उसको नरेट करने की, सभी तरीक़ों से घर के माहौल में क्या कुछ हो रहा था उस सबको बताने की मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को वैसे ही समझा पाऊँ। और रियली आप सोचिए, इमेजिन करिए कि आप लंच डिनर कुछ कर रहे हैं, आपकी डाइनिंग टेबल में सिर्फ स्कॉर्पियंस है, तो क्या होगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ हुआ। और फाइनली हमें केवल एक लेसन ये मिलता है कि हर क्रिएचर को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही अगर रखा जाए, रहने दिया जाए, उनके साथ छेड़छाड़ न की जाए, तो हम ऐसे किसी भी सिचुएशन में नहीं फंसेंगे और एक शांतिपूर्ण अपनी लाइफ जो है वो बिता पाएंगे। जो भगवान है उसने सबको ऐसा ही बनाया है,
एनवायरनमेंट में रहने का पूरा हक है एंड नो वन हैज़ द राइट टू डिस्टर्ब देम। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एक और लेसन कि किसी भी एनिमल को, किसी भी क्रिएचर को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर्ट करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे, तो ही एनिमल्स जो हैं वो अटैकिंग मोड में आते हैं। तो ये था आज की कहानी का हिस्सा, और मिलेंगे बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पार्ट यूजुअली देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए। Click below to subscribe and watch more videos.